ज़ुल्करनैन और रजब भट्ट की सोशल मीडिया पे एक कंट्रोवर्सी जारी है और मुख्तलिफ बातें दोनों की तरफ से की जा रही हैं। ज़ुल्करनैन की तरफ से एक व्लॉग सामने आया है जिसमें वो बैठकर ये कह रहे हैं कि रजब भट्ट से दोस्ती ख़त्म करने का फ़ैसला मेरा था और मुझे ये एहसास हो गया था कि रजब भट्ट सिर्फ पैसे पे मरता है। रजब भट्ट की औकात सिर्फ इतनी है कि इसको सिर्फ पैसा चाहिए, इस वजह से मैंने रजब भट्ट से दोस्ती ख़त्म की। इसी के साथ साथ ज़ुल्करनैन ने ये कहा कि रजब भट्ट ने उन्हें 2021 में मैसेज किया था और इसकी औकात सिर्फ इतनी है कि हमने वो मैसेज 2023 में सीन किया और फिर कंवल ने इसको अपने एक पॉडकास्ट में बुलाया और वहां से हमारी दोस्ती का आगाज हुआ ताकि हम इसे थोड़ा फेम दे दें, हम इसे थोड़ा पॉलिश कर दें, और इसने हमसे उस पॉडकास्ट से बहुत सारी बातें सीखी। इसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा, रजब भट्ट को स्पेशली आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने ये कहा कि अपनी बीवी के बारे में जो रजब भट्ट अल्फाज यूज करते हैं, जो अपनी बीवी के लिए चीजें यूज करते हैं, हमें तभी एहसास हो गया था कि ईमान की रजब के घर में 2 टके की इज्जत नहीं है। ईमान के साथ रजब बहुत बुरा सलूक करता था, हमेशा उसको जो है वो डिग्रेड करता रहता था, उसे डी वैल्यू करता रहता था और हमेशा हमेशा बिल्कुल भी उससे प्यार ना करता था और बहुत बुरा सलूक करता था उसी के साथ। उन्होंने ये कहा कि मैंने जब रजब की शादी थी तो मैंने रजब को 16 लाख रुपया दिलवाया था क्योंकि इसके पास अपनी शादी करने के लिए पैसे मौजूद ना थे। मैंने लोगों से लेके रजब को 16 लाख रुपया दिलवाया और फर्नीचर भी मैंने इसको दिलवाया। इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि रजब जिस घर में अब रहता है या जिस बेड पे वो सोता है वो फर्नीचर भी मैंने इसको दिलाया था। ये मेरे दोस्त के पास गया, हन्नान जिसका उन्होंने नाम लिया, और उसको जाकर कह रहा था कि मुझे फर्नीचर चाहिए, तो उन्होंने आगे से कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम ज़ुल्करनैन को लेके आओ। फिर मैं इसके साथ गया और वहां पर जाके मैंने इसको कम पैसों में फर्नीचर लेके दिया ताकि ये अपने घर में वो फर्नीचर रख सके। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो ज़ुल्करनैन ने की। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि रजब भट्ट जो है ये बदमाशों का कल्चर दिखाते हैं और बदमाशों का कल्चर दिखा के ये लोगों को जो है वो बच्चों को, जो बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं उनको तो नहीं कह सकता, लेकिन रजब जो है और रजब का जो अकाउंट है ये एक फितना है। रजब भट्ट एक बहुत बड़ा फितना है जो पाकिस्तान में फैला हुआ है और ये फितना हर जगह फैल के हर एक शख्स को खराब कर रहा है, बच्चों को खराब कर रहा है। रजब भट्ट जो है ये, इसको मैं फितना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसने हमारे छोटे बच्चों को खराब किया। ये बदमाशी के कल्चर दिखाता है, ये असला दिखाता है, ये कभी जो है मजहब की तौहीन करता है, कभी ये मसीही बिरादरी की तौहीन करता है, कभी ये नमाज की तौहीन करता है। ये इतना बदतमीज और इतना नीच इंसान है कि जिसकी कोई हद नहीं। ये सारे ज़ुल्करनैन के अल्फाज थे और उन्होंने कहा कि अगर मैं अभी भी बोलने पे आऊं तो मैं इसकी औकात दिखा सकता हूं कि रजब किस औकात का मालिक है और ये कहां पर स्टैंड करता है, ये और इसके दोस्त कहां पर स्टैंड करते हैं। जहां पर भी हम रजब को बुलाते थे ये साथ अपने वो गंदे और छोटे दोस्तों को लेके आ जाता था, वहां पर आके ये फजूल हरकतें करते थे, गंदी हरकतें करते थे। और ज़ुल्करनैन ने ये भी दावा किया कि रजब के दोस्त भी रजब भट्ट के साथ सिंसियर नहीं है, वो रजब के पीछे मुख्तलिफ बातें करते हैं, रजब को बहुत ट्रोल करते हैं और रजब भी अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा तंग है और अपने दोस्तों को वो व्लॉग इसलिए नहीं बनाने देता कि उसके जो दोस्त हैं कहीं उससे ज्यादा पैसे ना कमा ले। ये ज़ुल्करनैन ने दावा किया। और नाज़रीन, अगर आपको याद हो तो रजब भट्ट के एक दोस्त हैं हैदर शाह, उनके बारे में भी ज़ुल्करनैन ने बातें की और ये कहा कि हैदर शाह जो शख्स है, जिस तरह की इसकी हरकतें हैं, इसने अपनी नाजेबा वीडियोस खुद वायरल की ताकि ये सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा मौज़ूए बहस बने, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें और इसके बारे में बात करें, क्योंकि रजब भट्ट जो है वो अपने दोस्तों को अपने से आगे नहीं आने देता। ये सारी बातें ज़ुल्करनैन ने की। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें दूसरे इन्फ्लुएंसर्स और दूसरे टिकटॉकर के, तो उसमें एक अबरार खान है, उन्होंने भी रजब भट्ट के बारे में एक वीडियो डाली और ये कहा कि रजब भट्ट फिरौन है, ये फिरौन बनते जा रहे हैं और पूरी दुनिया में फितना फैला रहे हैं, स्पेशली छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा मुतनफर कर रहे हैं, छोटे बच्चों के माइंड जो हैं वो बिल्डअप कर रहे हैं, उन्हें बदमाशी कल्चर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो रजब भट्ट थोड़ा सा हौसला रखें और इतना गरूर ना करें, क्योंकि जितना आप गरूर कर रहे हैं आप उतने ही जल्द ही जमीन पर मुंह के बल गिरेंगे। ये सारी बातें टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से थी रजब भट्ट के लिए। और रजब भट्ट का आगे से एक बयान सामने आता है
اور وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جتنے بھی انفلوئنسرز اور ٹک ٹاکرز میرے خلاف ٹولہ بنائے کھڑے ہیں وہ ٹولہ بنائے رکھیں، کیونکہ مجھے ان سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. میں نے رجب فیملی بنائی تو اپنے بلبوتے پہ بنائی، نہ تو میں نے کسی کی ہیلپ لی، نہ میں نے کسی کے آگے بھیک مانگی کہ میرے ساتھ مل کے رجب فیملی بنائے. تو اس لیے جو بھی بول رہا ہے، چاہے وہ آنٹیوں کا ٹولہ ہے، چاہے وہ انفلوئنسرز ہیں، پوری دنیا کے یا پورے پاکستان کے بھی سوشل میڈیا انفلوئنسرز اگر ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے تو کوئی بھی میرا ایک بال بھی نہیں اکھاڑ سکتا. یہ رجب بٹ کے الفاظ تھے. خیر، دونوں طرف سے، دونوں پارٹیز کی طرف سے یہ کنٹروورسیز چل رہی ہیں اور مختلف بیان سامنے آ رہے ہیں. کوئی بیان دے رہا ہے، کوئی بیان دے رہا ہے. لیکن اب معاملہ کس کروٹ بیٹھتا ہے؟ کیا یہ معاملہ صلح کی طرف جائے گا یا مزید ایسے ہی بگڑے گا؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا.